सर एक बार आगे आगे थोड़ा ताली बजा दे सर एक बार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। जय आसिम। जय आसिम। बात नहीं बड़ी। जय आसिम। जय आसिम। मैं यहाँ आज जिस स्टेज पर खड़ा हूँ, यहाँ पर लाने में जिसमें मेरा हाथ यहाँ पर पहुँचाने में गुलमान नरसी का पूरा हाथ है, पूरा साथ है। थैंक यू सर। इससे पहले मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, पहले किसी कंपनी में मेरे अप्लाई हुआ करते थे और आज भी मेरे जीवन में वो मेरे अप्लाई के बराबर हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में जाने का श्रेय उनको जाता है, मेरे बड़े भाई साहब रामेंद्र जी। तो मुझे आरसी में आए सिर्फ 4 महीने हुए हैं। 4 महीने पहले मैं किसी और कंपनी में काम नहीं करता था, केवल प्रोडक्ट सेल करता था और मैं अपना बिजनेस करता था। गांव में आरंभिक प्रैक्टिस से मेरी नौकरी का काम है। बढ़िया काम है, सुबह से लेकर शाम तक खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, जबरदस्त काम है। लेकिन उस काम को करते करते साथ में मैंने आरसी में ज्वाइन किया और आरसी में बढ़िया काम किया, तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी इसी प्रकार काम करके और ज़्यादा दिन रात मेहनत करके मेरे से कुछ लेवल पे जाएं, ऊँची बड़ी पन अचीव करें। हर आदमी का एक ही सपना होता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा हो, परिवार सुखी रहे और इकट्ठा रहे। मेरा भी सपना यही है कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे और हमारे पास इतना पैसा हो कि जिसके लिए हमें किसी चीज़ की सुख सुविधा को ढूंढना ना पड़े। आज के ज़माने में पैसा भगवान के बराबर है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के बाद दूसरा नंबर पैसे का आता है। इसलिए जो भी आदमी काम करता है, बिजनेस करता है, वो पैसे के लिए करता है और इस बिजनेस के अंदर पैसा है, मान सम्मान, इज्जत है और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी दोस्त मुझसे मिले वो कम से कम घना नहीं तो कम से कम 6 महीने आरसी जरूर करें, ताकि उसको अपने भविष्य के बारे में पता चले और ये पता चले कि हम क्या है आज के दिन। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। रनर एक बहुत अच्छी पिन होती है, लीडरशिप के आसपास की पिन है। बड़ा अच्छा नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड हो जाता है। आप जो है एक अच्छे लेवल पे लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं और थोड़ा ही समय लगता है यहाँ से रॉयल्टी का सफ़र तय करने में। रॉयल्टी की जो इनकम होती है कम से कम 15,000 से लेके 50,000 के बीच में लगभग आसपास आपकी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने उस सफ़र को बहुत कम समय में तय किया है और रॉयल्टी के आसपास पहुँच गए हैं। तो इनकी पूरी फैमिली है, ये अपना अपना थोड़ा सा बताएंगे कि आज इनको कैसा लग रहा है। सर वो मम्मी, आप सिस्टर, मम्मी आप, आंटी जी हैं, भाई हैं। तो पहले सिस्टर से पूछना चाहेंगे आज उनके भाई को अचीवमेंट लगी तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा सबको लगे, सब लोग ऐसे एंजॉय करें। मेरा भैया कर रहा है ऐसा सबको। जैसे हमारी बहन मेरे बच्चे बहुत अच्छे कामयाब हो हैं, बहुत अच्छे इसमें ज्वाइन करें, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुशी हुई। हाँ, सबको आशीर्वाद। एक बार ताली बजा के अमित जी के साथ में एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं आज उनके बेटे ने अचीवमेंट ली है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा ऐसे काम करने लग रहा है और मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ कि ये सब कामयाब हो। भाई आज भाई को कैसा लग रहा है और आज ये क्या यहाँ से डिसीजन लेके जाते हैं कि कितनी सपोर्ट करेंगे अपने भाई? मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं तो इनसे ज़्यादा आरसी में इतना था भी नहीं पहले, अभी 2-3 पहले की कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं चाहता हूँ कि जैसे भाई साहब पहुँचे हैं यहाँ तक आप भी पहुँचे और जहाँ तक आरसी का बिजनेस जिस ऊंचाई में पहुँचा है हम उनके साथ हैं और हम भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इतना ही करवाते हैं सर हम। मैंने तो एक बार बोला था 1 2 3, आप लोग रोकने से रुके हैं। एक बार आरसन शुरू करवा दो,
उसके बाद आरसीएम को कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बलवान जी ने बोल रहा था ना अभी कि आरसीएम में कुछ समय के बाद लोगों की आना मजबूरी होगा। मजबूरी क्यों होगा? क्योंकि आरसीएम कोई बिजनेस नहीं, आरसीएम जीवन है, और जीवन में आने से कोई मना कर ही नहीं सकता। आरसीएम में आज कुछ लगता ही नहीं। आपके यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां काम करती थी, हिसार में भी लोग बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान में मात्र एक आरसीएम बिजनेस ऐसा है जो हर रोज का सुबह से शाम तक का प्रोडक्ट हमारे पास है। रेट में हम किसी कंपनी को नहीं जाने देते, रेट और क्वालिटी सारी की सारी चीज़ें आरसीएम बिजनेस आपको देता है। 1 रुपये का शैम्पू का पाउच देने के बाद भी 23 पैसे हमारे बीच में बांटता है। आज अपने एंटीना को सेट कर लेना। सर जी जितनी बार भी हमारे बीच में रहे, आज का जो माहौल है, सितंबर के अंदर आप देखना कि हांसी के अंदर बहुत सारे रॉयल्टी अचीवरों की लाइन लगेगी। अभी थोड़ा थोड़ा रिजल्ट यहाँ से आना शुरू हुआ है, रॉयल्टियाँ पर भी आई हैं, टेक्निकल भी आए हैं, और बहुत बड़ा। लेकिन आने वाले 2 साल मेरे कहने से या जो भी बताते हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताता हूँ कि आरसीएम में सिर्फ टिके रहना, क्योंकि हमने 2006 में आरसीएम बिजनेस को चालू किया, 2007 में हम रॉयल्टी पर आए, 2011 में कुछ दिक्कतें आई, वो आपको भी बीच में मिलते होंगे लोग कि आरसीएम बंद हो गया था। सुना है कभी? बोलते हैं क्या लोग? अगर किसी की पत्नी घर से रूस के चली जाए और वो 2 साल में ठीक ठाक घर वापिस आ जाए, वो अच्छा है या तलाक हो जाए वो अच्छा है? ठीक ठाक से घर बसा ले वो ठीक है क्या? या तलाक हो जाए वो? तो आरसीएम आपके लिए गर्व की बात बताता हूं, आरसीएम ठीक ठाक नहीं, आरसीएम ने पूरे हिंदुस्तान की सरकार को सरेंडर किया और डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बनवाया। अगर आरसीएम पर वो दिक्कत नहीं आती तो हमारा मानना ये है कि आने वाले शायद 10 साल भी गवर्नमेंट सरकार इसको नहीं समझ पाती डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि सरकार के अंदर ऐसे एडवाइजर या नेता ऐसे लोग नहीं है इस तरह के व्यवसाय भी ये समझ पाते। इनकी नज़रों में क्या था, डायरेक्ट सेलिंग एक एजेंट बनाने का धंधा था, ये समझते थे कि ये चेन सिस्टम है। लेकिन दोस्त मैं आप आज को बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग न एजेंट बनाने का कोई धंधा है न कोई चेन सिस्टम है। एजेंट समझते हो क्या होते हैं? एजेंट 2 पार्टियों का समीकरण मिलवाते हैं कि 2% आप देना, 2% आप देना, मैं आपका काम करवा दूंगा। यस या नो? और बहुत सारे एजेंट आपको कोर्ट में मिलेंगे जिसकी काम की फीस 2000 रुपये होती है, वो आपसे